प्रयागराज में आयोजित हो रहे कुंभ मेले को लेकर बड़ा दावा किया गया है। बरेलवी विचारधारा के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि जिस पर 54 बीघा जमीन पर कुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है वह वक्फ की संपत्ति है। मौलाना रजवी का कहना है कि यह जमीन मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है और इसका इस्तेमाल कुंभ मेले जैसे आयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभागों से इस मामले की जांच की मांग की है। उनका दावा है कि वक्फ की संपत्ति पर किसी अन्य उद्देश्य से कब्जा करना या उसका इस्तेमाल करना गलत है और इसे रोका जाना चाहिए। मौलाना रजवी ने इस मुद्दे पर कानूनी कदम उठाने का भी संकेत दिया है। इस बयान के बाद प्रयागराज में माहौल गर्मा गया है और इसे लेकर विवाद गहराने की संभावना है। प्रशासन इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देने से फिलहाल बच रहा है। यह मामला धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोणों से संवेदनशील है और दोनों पक्षों से संतुलित चर्चा की आवश्यकता है ताकि समाधान निकल सके। और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहां पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए।